मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर है उनको घर यानी उनके घर वापस यहाँ जिस तरीके से जहाँ उनका सपना था कि 2 साल पहले जो उन्होंने घर बनाने का सोचा था, 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था जब उन्होंने सोचा था कि अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो अनंतनाग में हुआ, एक जिस तरीके से वीरता को दिखाते हुए वो तमाम जिस तरीके से जो हमला हुआ उसमें शहीद हुए, और जिस तरीके से आशीष ढोचक जो इस वक्त तमाम जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर मौजूद है। हालांकि कहा जा रहा है कि उनका जो पैतृक गांव है बिचौली, वहाँ कुछ ही देर बाद ये पार्थिव शरीर यहाँ से परिवार और जो सेना के जवान उनको लेकर पहुँचे हैं वो जाएगा। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस देश के लिए वो शहीद हुए हैं सेना में, जिस समय ये सोच कर, क्योंकि वो जिस सेना के लिए आदर्श मानते थे अपने चाचा को, उनको देखते हुए वो सीधा लेफ्टिनेंट कर्नल भर्ती हुए थे। उसके बाद मेजर आशीष जो अनंतनाग में जहाँ पोस्टिंग थी, जहाँ एक कहा जाए कि सूचना के आधार पर जब उनको सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ आतंकी हैं, तो उनको सर्च ऑपरेशन के दौरान जब वहाँ से गोलीबारी शुरू हुई तो उस दौरान वो शहीद हुए। हालांकि उनकी अटूट वीरता को देखते हुए तमाम जो गाँव के लोग हैं, तमाम जो सेना के तमाम देश के लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस वक्त ये उनका वो घर है जहाँ उन्होंने सोचा था कि 23 अक्टूबर को यहाँ वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और ये कहा गया था कि यही वो घर है नया जो आने वाले थे 23 अक्टूबर को। क्योंकि इससे पहले कुछ समय पहले छुट्टी लेकर जब वो पहुंचे थे जींद में शादी में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा शायद मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि जो अनंतनाग में आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई सर्च ऑपरेशन के दौरान, जिस वक्त रेस्क्यू कहा जाए कि एक मुठभेड़ के दौरान उनको गोली लगी, और जिस तरीके की तस्वीरें हैं इस वक्त, यानी कहा जाए कि उनकी अटूट वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम गाँव के लोग, उनके रिश्तेदार, तमाम सेना के जवान, तमाम वो लोग यहाँ मौजूद हैं। और कहा जा सकता है कि एक अटूट वीरता, या कहा जाए कि देश के लिए समर्पित अपने आप को निछावर कर दिया और शहीद हो गए। और फिलहाल उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे ही है, और कहा जाए तो कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ से उनके पैतृक गांव जाएगा, जहाँ उनको कहा जाएगा कि मुखाग्नि दी जाएगी, वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार और तमाम लोग जो भी हैं उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँच रहा है। बेहद ही ऐसा पल है जब एक बेटे ने, देश ने अपने एक बेटे को खोया है, परिवार में गम है। तमाम लोग इस वक्त सिर्फ यही श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरा गांव इस वक्त इकट्ठा है। हर किसी के मन में जिसी की तरीके से जो बेटा गया है, यानी मेजर आशीष, जो जिन्होंने अटूट परिचय दिया है वीरता को, यानी उन आतंकियों से सामना लेते हुए बिना डरे वहाँ गए, और एकाएक जो हादसा हुआ, या कहा जाए कि जो शिकार हुए, शहीद हुए, उस दौरान हालांकि ये तस्वीर आंखें नम कर रही है उस परिवार की, तमाम लोगों की, देश के उन लोगों की जो हर वक्त कहा जाए कि सेना का वो अधिकारी या सेना का जवान जो इस समय ये ऐसा क्षण होता है जो ये सोचते हैं कि अपने देश के लिए वो कुछ करें। और यही वजह है कि मेजर आशीष ने भी यही सोचा था कि वो आतंकियों को इस घटना में, यानी जो भी ऑपरेशन था उस दौरान, उसमें उनको यानी मार गिराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी दौरान वो शहीद हुए, और कहा जाए कि इस वक्त उनका पार्थिव शरीर जो है उनका घर से अब उस पैतृक गांव में ले जाया जा रहा है, जहां उनको कहा जाएगा आखिरी विदाई दी जाएगी। और ये तस्वीरें हैं उस यात्रा की, अंतिम यात्रा की, जिसमें तमाम गाँव के लोग, परिवार के लोग, सेना के जवान और देश के जवान, और कहा जाए कि पूरी तरीके से श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ से परिवार के तमाम लोग हैं, चाचा और माँ, और बिल्कुल कह सकते हैं कि बेहद ही गमगीन ये तस्वीरें हैं। लेकिन बेटा एक शहीद हुआ है, पूरी तरीके से कहा जाए कि एक ऐसी क्षति है देश के लिए जहां एक मेजर शहीद हुए हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है उनका पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गाँव रवाना हो रहा है। कैमरामैन उमेश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 पानीपत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।